नमस्कार, जय हिंद, सलाम। 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसको आपने देखा। उसी वीडियो का सेकंड वाला पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ और सोचा तो ये था कि उस विषय पर दोबारा बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया होगा और उसमें बताई गई बातों की गंभीरता को समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही समझदार बच्चे हैं इस देश में जो पीएचडी तो कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी की वैल्यू, इम्पोर्टेंस और महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि अब उनको आई है समस्याएं। उन बच्चों को जो अपने आप को बड़े होशियार समझते थे, अब उनको हो रहा है नुकसान। नुकसान कैसे हो रहे हैं वो भी बताऊंगा, उनका समाधान क्या है ये भी बताऊंगा, और ये नुकसान आपको ना उठाना पड़े इसके लिए क्या करना होगा आपको ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले दो विश्वविद्यालयों कुछ नोटिफिकेशन या अपडेट या इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं, उसको थोड़ा सुन लीजिए और समझ लीजिए और अप्लाई कर लीजिएगा अपने ऊपर। ऐसा ना हो कि इन सूचनाओं के अभाव में या जानते हुए भी इन पर अमल ना करने के अभाव में आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाए। ये सूचना दो विश्वविद्यालयों की है और ये दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश यूपी से है। ठीक है, मैं किसी राज्य या विश्वविद्यालय की बुराई या तारीफ नहीं कर रहा हूं आपके समक्ष। जो सूचनाएं हैं वो आपको केवल बता रहा हूं। उस सूचनाओं को बताऊं उससे पहले दो भ्रम हैं आप लोगों के मेरे को लेकर, उसको क्लियर कर लीजिए। मैं वर्तमान में कहीं पर भी पीएचडी नहीं कर रहा हूं और मैं वर्तमान में किसी भी सरकारी संस्थान का कोई अधिकारी नहीं हूं। क्योंकि आप लोग कई बार सवाल ऐसा करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा कहीं पीएचडी में एडमिशन करवा दीजिए या सर हमें कोई विशेष सहयोग प्रदान कर दीजिए। इस भ्रम को दूर कर लीजिए। मैं आपकी तरह ही छोटा सा विद्यार्थी हूँ, पढ़ाया हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ा रहा हूँ कुछ जगहों पर। यही मेरा थोड़ा सा परिचय है। किसी सरकारी या निजी संस्थान से मेरा कुछ जुड़ाव नहीं है विशेष रूप से। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है। अब सूचनाओं का पहला दौर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को लेकर कुछ कॉमन नोटिफिकेशन आए हैं वेबसाइट पर, जिनका डेट है 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2025 के बीच में। इन 15 दिनों में कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जिनका समअप ये है कि बहुत से विभागों की ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं पीएचडी के कोर्स वर्क की। क्योंकि आपका एडमिशन अगर हो चुका है पीएचडी में तो अब आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, उसको जरूर ले लीजिएगा, जिसमें आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए 75%। और अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम हो जाती है तो आपको क्या नुकसान होगा, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रिसर्च, आपके एडमिशन पर, इसकी जानकारी लास्ट वीडियो में दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, बातों को समझ लीजिएगा। आते हैं अगली सूचना पर। कुछ डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आया है डीआरसी को आरडीसी को लेकर। कई जगह होती है आरडीसी, कई जगह होती है डीआरसी और कई जगह होता है बीआरएस। ये तीनों क्या हैं, जिसका अंतर क्या है ये मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से आपको बता देता हूं। बोर्ड रिसर्च कमेटी बीआरएस, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी और रिसर्च डिपार्टमेंट कमेटी, ये कुछ नाम होते हैं पीएचडी के अलग अलग विभागों के, कमिटीज के, अलग अलग विश्वविद्यालयों के। इसमें क्या करना पड़ता है और इसको शामिल हो सकता है, इसको अटेंड करना पड़ता है या करना चाहिए। वो सभी बच्चे जिनका पीएचडी का कोर्स वर्क स्टार्ट हो चुका है लेकिन अब खत्म होने वाला है। ऐसे बच्चे जिनका पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट आ गया है परीक्षाओं के बाद में, अब उनको अपने टॉपिक को लेकर बातचीत करनी है, सुपरवाइजर का सिलेक्शन या चयन करना है, उन बच्चों को अटेंड करना पड़ता है। और दूसरा, आपको अपने पीएचडी के काम की हर 3 से 6 महीने पर एक रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है और फिर बाद में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है इंटरव्यू कमेटी के जो भी मेंबर थे उनके समक्ष, एचओडी के समक्ष, अपने सुपरवाइजर के समक्ष। ये सारा काम का 4-5 प्रकार का होता है बीआरएस, डीआरसी या आरडीसी के अलग अलग कमेटियों के अंतर्गत में। इसको ध्यान से फिर से बता रहा हूं, समझ लिया हो गया आपने, ठीक है। तीसरा एक और सवाल आया था, ये सूचना इंपॉर्टेंस है कि कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम हो गई है और उनको आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन। इन दो ही विश्वविद्यालयों की बात करूं क्योंकि विश्वविद्यालय तो भारत में 54 से ऊपर है केंद्रीय विश्वविद्यालय। स्टेट की तो प्राइवेट की गिनती मिला के अगर टोटल कर दी जाएंगी तो लगभग 900 से ज़्यादा है। सबकी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा।
आपको अगर अपने विश्वविद्यालय के बारे में जानना है, कमेंट करके यूनिवर्सिटी का नाम, अपना सवाल बताइएगा, सर्च करके आपको हम जवाब दे देंगे। ठीक है। जिन बच्चों को अब नोटिफिकेशन मिला है या सूचना मिली है या अपडेट मिला है कि उनकी अटेंडेंस कम है, अब वो बच्चे कोर्स वर्क की परीक्षाएं तो नहीं दे पाएंगे। ये साफ उसमें क्लियर कट कर दिया गया है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन नहीं दिखा सकता सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, और यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ भी है। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर आपकी अटेंडेंस इतनी पूरी नहीं होती, एक और बात इंक्लूड कर दूं मैं, सवाल नहीं है, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों का ये भ्रम होगा बेटा, आप में से बहुतों का, कि हमारा पीएचडी तो पार्ट टाइम माध्यम से है, डिस्टेंस माध्यम से है, इरेगुलर है, तो क्या हमको भी अटेंडेंस इतना मैंडेटरी है 70%? बिल्कुल हाँ। आपका पीएचडी चाहे पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, डिस्टेंस है, रेगुलर है, सभी के लिए 75% का अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और कम से कम ये अटेंडेंस जो आपको देनी है 75% की हर महीने, पीएचडी क्योंकि मिनिमम 2.5 साल की कर दी गई है, अब तो मैक्सिमम 10 साल की है, 3 सालों तक आपकी अटेंडेंस इतना होना चाहिए हर महीने। नहीं तो आपकी आरडीसी की रिपोर्ट के ऊपर या डीआरएस या बीआरएस की रिपोर्ट के ऊपर आपके सुपरवाइजर, आपके एचओडी, आपके जो शोध निदेशक है वो साइन नहीं करेंगे। और अगर साइन नहीं होगा, यूजीसी में आपकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, और आपकी रिपोर्ट ना जाने की कंडीशन में क्या होगा, आपकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, और हो सकता है पीएचडी के काम को भी आपको स्थगित करना पड़े। इन दोनों बातों की गंभीरता को ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपसे कही और बताई। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों ही विश्वविद्यालयों के नए सत्र के पीएचडी के फॉर्म कब से निकलेंगे, ये कोई अपडेट अभी नहीं आया है, खासकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। अभी क्योंकि पुराना सत्र का एडमिशन लगभग अभी कुछ हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है, तो नया फॉर्म तो अभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। लेकिन नया फॉर्म मार्च के लास्ट होते होते या अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऐसी मोटी मोटी अंदर से सूचनाएं मिली हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का सेशन अभी बहुत लेट चल रहा है, आप सभी जानते हैं। अभी 2022 और 23 के सत्र का एडमिशन कंप्लीट हुआ है, 23 और 24 के सत्र का फॉर्म आना अभी बाकी है, और इसके बाद ही 24 और 25 के सत्र का फॉर्म आएगा। ये समझ लीजिएगा बातों को। ठीक है, तो भैया आपने कोर्स वर्क की क्लासेस को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, अटेंडेंस पूरी रखिएगा। जिनका आरडीसी या डीआरसी के लिए चयन हुआ है, जिन बच्चों को कोर्स वर्क हो चुका है, अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लीजिएगा। एक सवाल और याद आ गया, किसी का कमेंट और ईमेल दोनों आया है मेरे पास, फेसबुक पर भी आया है, ईमेल पर भी आया है, कि आईसीएसएसआर में उनका सिलेक्शन हुआ था फेलोशिप के लिए, उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। ये रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनानी होती है, इसकी बात हम अगले अलग से वीडियो में कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आईसीपीआर, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर और डीआरडीओ, ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार की हैं, जो अलग अलग स्तर पर बच्चों को फेलोशिप प्रदान करती हैं, कोई 2 साल की, कोई 5 साल की, कोई 7 साल की, कोई 3 साल की। इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है रिपोर्ट्स को बनाने को लेकर, उसके फॉर्मेट, डिजाइन, प्रारूप को लेकर डिटेल में वीडियो में से बात करेंगे। अगर आप कभी कोई ऐसा सवाल है इस प्रकार रिपोर्ट को लेकर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ सवाल यदि आपके पास हैं, या इससे मिलते जुलते कुछ सवाल आपके पास हैं, या इससे अलग हटके कुछ सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि उन पर वीडियो बन सके और आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों को हेल्प हो सके। और एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा उसको लेकर भी। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जो मुझे ऐसे सवाल भेजते रहते हैं, जिन पर मैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अपने सवाल, और सवाल कहाँ होते हैं, मन में नहीं होते। मन नामक जो शब्द है, ये साहित्य का इजाद किया हुआ शब्द है। हम तो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, तो हमारे लिए सवाल पैदा होते हैं मस्तिष्क में। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, गुर्दे में कहीं पर भी सवाल पैदा हो, पूछिएगा। वैसे ही सवाल पूछने की मनाही है इस समय भारत में, और सवाल पूछने वाले तो बहुत कम हैं, सुनने वाले उससे भी कम हैं, जवाब देने वाले गिने चुने बचे हैं। उनमें से मैं नहीं हूं। मैं सवालों का जवाब नहीं देता हूं, केवल बकवास करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।